अब हम आ चुके हैं इनलैंड वाटरवेज की वैकेंसी पे। हम देख लेते हैं इनलैंड वाटरवेज में क्या क्या हमको मांगा गया। इसमें भी बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी, हम फटाफट देख लेते हैं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। इसमें क्या लेवल 6 पे है। इसकी सैलरी अराउंड अराउंड आपकी सैलरी यहाँ जाएगी, ग्रॉस सैलरी यहाँ अराउंड 50 से 55 के बीच 1000 सैलरी जाएगी। 50 से 55 मिनिमम बेसिस पे बात कर रहा हूँ अंदाज़ा लेके। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या बोलता है, कॉमर्स ग्रेजुएट मतलब बी.कॉम वाला बंदा या बीबीए। उसके बाद 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट पीएसयू गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन में। बड़ी खतरनाक बात कर दी यहाँ। मेन यहाँ आ गई है डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, बी.कॉम प्लस CMA या CA इंटर, ये क्वालिफाइड है। इन CA एंड CMA इंटर को एक्सपीरियंस की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बार बार ये क्वेश्चन पूछना बंद कर दीजिए और पढ़ना सीखिए। आप लोगों से तो मैं अपेक्षा कर सकता हूँ कि इतना पढ़ के आए हुए CA फाइनल में हो, आप लोग CA में फाइनल में हो या क्वालिफाइड हो चुके हो, तो मतलब एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है भाई यार। ठीक है, अब इसकी प्रिपरेशन के बारे में मैं बता देता हूँ। इसका सिलेक्शन मोड क्या है, देखो बेटा, इसमें भी 120 नंबर का है। 100 नंबर का इधर आपको बेटा 100 नंबर का यहाँ आपको मिलेगा टेक्निकल और 20 नंबर का मिलेगा नॉन टेक्निकल। सर अब मेरे जो बच्चे हैं ना, मेरे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं ना, जो मेरे स्टूडेंट मेरे दोस्त, वो बोलते हैं सर मुझे नॉन टेक बताओ। नॉन टेक 20 नंबर का नहीं, वो 200 नंबर का बना देता है बच्चा, और इसको 100 की जगह इसको 10 की इंपॉर्टेंस देता है। तो रिजल्ट क्या रहेगा आप समझ सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए कंसिस्टिंग ऑफ 100 क्वेश्चन डिसिप्लिन बेसिस में रहेगा, कवरिंग द सिलेबस ऑफ प्रिस्क्राइब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट, मतलब अकाउंट्स, कॉस्टिंग, डीटी, ऑडिट, FM, लॉ, GST, ये सब आपका प्रिस्क्राइब्ड है। प्लस हल्का फुल्का इकोनॉमिक्स या मैनेजमेंट हल्का फुल्का पूछ सकता। 5 से 7 नंबर का हार्डली आपको क्या करना है, जो मैं बार बार हर एक PSU की सिलेबस बताता चलता हूँ। जैसे अभी पिछला लेक्चर आप मेरा देख सकते हैं, किसका देख सकते हैं आप, मैनेजमेंट ट्रेनिंग का बताया था, क्वार्टन कॉर्पोरेशन का। लगभग सेम सिलेबस आप यहाँ उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो भी CA CMA इंटर के लेवल की चीज़ें देख रखें, इधर भी वही चीज़ रहेगी। बार बार मत पूछेगा, बार बार नहीं पूछेगा, क्योंकि आप दिक्कत में आएंगे। यहाँ नेगेटिव मार्किंग है मेरे दोस्तों 0.25 की यहाँ। और क्या है देखो, पार्ट बी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कहाँ से, सिंपल मैथ्स। देखो खुद लिख दिया क्वेश्चन ने, उन नोटिफिकेशन सिंपल मैथ है भैया, परेशान नहीं हो ना, SSC बैंकिंग की तरफ मत जाइयो। एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सीरीज, प्रॉफिट एंड लॉस और बोट स्ट्रीम, छोटे मोटे क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस और यही सब हो जाता है। और डेटा इंटरप्रिटेशन आपको दे, पैराग्राफ या वो बार डायग्राम दे देते उस तरीके से। एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, सिंपल इंग्लिश, देखो कितने अच्छे से लिख रहा है यार वो। और 12th स्टैंडर्ड, मतलब 12th स्टैंडर्ड तो भैया छोड़ो, वो 10वीं स्टैंडर्ड की छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं पूछने को, बिल्कुल मतलब बार बार बता चुका हूँ। इधर भी देख लेते हैं, वापस देख लेते हैं। देखो मैथ्स रीजनिंग में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इंग्लिश की प्रिपरेशन आपको डेबिट गुरु डेली क्विज से सफिशिएंट रहेगी। अगर मैथ्स रीजनिंग आपको करना है तो बेटा क्या करना है, आपको ऐप में जाना है, डेबिट गुरु ऐप में जाना है। स्टडी मटेरियल टैब होगा, लेफ्ट हैंड साइड क्लिक करेंगे, स्टडी मटेरियल टैब खुलेगा, उसमें जाइएगा वीडियोज़ में, तो मैथ्स रीजनिंग के राहुल और रजत सर के लेक्चर होंगे, उसमें लिखा होगा कोल इंडिया। परंतु वो आपके एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है, वो भी PSU एग्जाम था, वो टॉपिक मैथ्स रीजनिंग के लिए मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद आप डेली क्विज के प्रैक्टिस करिए, मैथ रीजनिंग इंग्लिश को, वो सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। 2 घंटे का पेपर होगा, पढ़ लीजिए। जो टेक्निकल सब्जेक्ट होगा वो बार बार मैं बता चुका हूँ, वापस से बता देता हूँ। अकाउंट्स, कॉस्टिंग, लॉ, FM, DT, GST, ठीक है। अकाउंट्स में क्या पूरा फाउंडेशन लेवल की चीज़ें पूरी इसमें आ जाती हैं। उसके बाद AS, IND-AS दोनों के नेम नंबर हमको पता होना चाहिए। मतलब इस तरीके जो सिलेबस में NCL के लिए बताया है, जो मैं वही चीज़ यहाँ इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट होगी। कॉस्टिंग में बजट, स्टैंडर्ड, मटेरियल, लेबर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मुझे PDF दे दो, भाई साहब
बार बार शेयर कर चुका हूँ, बार बार शेयर कर चुका हूँ चीज़ें, चाहे एनसीएल हो चाहे पावर ग्रिड हो, लगभग सबका सिलेबस सेम होता है। आपको कोर्स में जाइए डेविड गुरु के, उसमें मोर देन सफिशिएंट आपको चीज़ें मिल जाएंगी, दैट इज़ मोर देन रेलिवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। जो पूरे आप क्या करिए, अगर आपको सब्जेक्ट सिलेबस देखना है तो डेविड गुरु में जाइए, कोर्स में जाइए, स्टोर में जाइए, अपने ऐप के स्टोर में जाएंगे तो कोर्स खुल जाएंगे, कोर्स में जाइए, कंटेंट में आपको पूरा चैप्टर वाइज सिलेबस दे के रखा है, वो लॉग्ड होगा, पर आपको अगर चैप्टर के नाम नोट करने हैं तो वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। बजट, स्टैंडर्ड, मटेरियल, लेबर, इसी टाइप की चीज़ें रहती, मार्जिनल कॉस्टिंग इतने पे ही रहती है मेरे दोस्त। उसके प्रोसेस, ये सब प्रोसेस, ऑपरेटिंग, नॉर्मल सी चीज़ें, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग। लॉ में क्या होता है बेटा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी, इसके बाद आपका कंपनीज एक्ट, ये मोर देन सफिशिएंट है। उससे एफएम में क्या होता है बेटा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल रेशियोज, इन्हीं टाइप की चीज़ें इसके अंदर आती हैं। कैपिटल बस्टिंग हो गया, ठीक है। इसके डीटी में आपको रेट ऑफ टैक्स, रेसिडेंशियल स्टेटस, चैप्टर 6 के डिडक्शंस, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, रिटर्न फाइलिंग डेट, बस इतना ही रहता है सीडीटी के अंदर। जीएसटी में भी नॉर्मल सी चीज़ें आती हैं कि जीएसटी के डिफरेंट फॉर्म्स, रिटर्न फाइलिंग डेट्स, मोर देन सफिशिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई, और जीएसटी ऑडिट किसको करना ज़रूरी है, बस इतना ही सफिशिएंट होता है जानने सिलेबस के लिए, क्योंकि लीस्ट सबसे कम डीटी जीएसटी से पेपर में आता है, सबसे ज़्यादा अकाउंट्स कॉस्टिंग लॉ एफएम से क्वेश्चन रहता है। अकाउंट कॉस्टिंग लॉ एफएम से लगभग आप ये समझ लीजिए 50 से 60 मार्क्स का पेपर यहीं से होगा आपका, 50 से 60 मार्क्स का, मार्क माई वर्ड्स, क्योंकि अकाउंट कॉस्टिंग लॉ एफएम आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जबकि अकाउंट्स कॉस्टिंग एफएम को मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा, उसके बाद लॉ, समझ लीजिए इतना है। आपको पूरा का पूरा सिलेबस दे के रखा है, अब बार बार पूछेंगे तो उससे बेहतर होगा या तो आप क्या करें, टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल के रखा मैंने, उसमें जाइए, एनसीएल का जरा सिलेबस खंगालिए, उसमें आपको पूरा मिल जाएगा, मैंने बताया हुआ है, ठीक है मेरे दोस्तों। या तो आप डेविड गुरु ऐप में जाइए, अगर आपको परचेज़ नहीं करना है तो आप स्टोर में जाके चेक कर सकते हैं, लिख लीजिएगा चैप्टर के नाम, वो मोर देन सफिशिएंट होगा मेरे दोस्तों। और बाकी तो मैं हमेशा रेगुलरली ऐप पे जो कोर्स सब्सक्राइबर्स होते हैं उनके बीच हमेशा लाइव सेशन ऐप पे करता हूँ, उनसे डिस्कशन करता हूँ, फ़ोन कॉल्स रहते हैं, बट डिफरेंट चीज़ें होती रहती बच्चों के साथ, ताकि उनको कंटिन्यू गाइडेंस मिलता रहे। और इसी वजह से अच्छे बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए, मतलब मोर देन 200 प्लस स्टूडेंट एक साल में डेविड गुरु से सिलेक्ट हुए हैं। मैं ये बोलता हूँ 1% मेरा गाइडेंस होगा, 99% मेरे बच्चों की मेहनत होगी, पर गाइडेंस की भी उतनी ही उपयोगिता है। अगर 1% नहीं होगा तो 99% भी होना मुश्किल हो जाता है। बस मैं तो करेक्ट डायरेक्शन दे रहा हूँ मेरे बच्चों को, कोई भी ज़रूरत हो कमेंट करिए, चीज़ों को मैं जितना मेरे से पॉसिबल हो सकेगा मैं कर दूंगा। फ्री नोट्स वगैरह हैं तो टेलीग्राम पे बहुत कुछ चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। टाइम टू टाइम मैं फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस यहाँ यूट्यूब पे देता रहता हूँ, लाइव सेशन लेता हूँ। कोर्स नहीं लेना तो यहाँ से आप गाइडेंस लेके भी काम चला सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके ओके गाइस, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय माता दी।